अल्लाह जरा और आगे बढ़ो। मुझसे कहा था ना कि इमाम हुसैन पाक पे भी बोलना, करबला शरीफ पे बोलना, ये बताया गया था। जबकि ये मौसम अलग है, क्योंकि वो मैं मुहर्रम और सफर में बोलता हूँ, मगर बिल्कुल बोलूंगा इंशाल्लाह। मगर जो चीज का ना समा होता है, जब बरसात होती है तभी छतरी निकाली जाती है, समझे। मगर कोई बात नहीं है, हुसैन पाक का जब हम नाम लेते हैं ना, इंशाल्लाह हमारी सांसें बढ़ जाती हैं। अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता हो, हजरत किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता हो, शहादत वाली रात में 128 मरतबा या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद कह करके दाहिने कान में फूंक दे, और 128 मरतबा या हुसैन अल मदद कह करके बाएं कान में फूंक दे, इंशाअल्लाह उसे मिर्गी का दौरा नहीं पड़ेगा। ये हुसैन पाक का नाम पाक है। अल्लाह अल्लाह अगर पूरी तारीख पढ़ो तो पता चलेगा। मुझे याद आने लगा एक बस्ती, एक गांव। अब मैं चल रहा हूं, तवज्जो ना। एक गांव, उस गांव में रहने वाला एक भी मुसलमान नहीं था, सारे के सारे गैर लोग थे। मगर क्या हुआ सुनो, एक औरत के यहां बच्ची पैदा हुई, मां का इंतकाल हो गया, बच्ची रह गई। होता कभी कभी, मां का इंतकाल हुआ, बच्ची रह गई। अब बाप उस बच्ची को पालने लगा, बड़े प्यार से पालने लगा, मगर बाप ने दूसरी शादी नहीं की। अपनी बच्ची की मोहब्बत में, बच्ची के प्यार में दूसरी शादी नहीं की। शीशी से किसी भी तरकीब से दूध पिलाता रहा, जो दौर था उस दौर में दूध पिलाता रहा, लड़की को पालता रहा, चलने लगी। अब बाप ने कितनी मुसीबत से पाला होगा, कितनी मशक्कत से पाला होगा। अल्लाह अल्लाह वो इतनी बड़ी हो गई, पाँव पाँव चलने लगी। बाप उसे कांधे पे बिठा करके चलता था, इतना प्यार करता था, इतना प्यार। लोग कहते थे दूसरी शादी कर लो, तुम जवान हो। अरे अभी तो तुम्हारी शादी हुई थी, पहली बच्ची थी। वो कहने लगा पता नहीं मेरी बीबी दूसरी कैसी हो, वो बच्ची की माँ दूसरी कैसी हो। मैं नहीं करूंगा, इसी को पालूंगा, इसी पे अपनी जिंदगी खर्च कर दूंगा। इतना प्यार करता था, बच्ची को बराबर में बिठाता लिटाता था। मगर देखते देखते बच्ची जवान हो गई। अल्लाह अल्लाह जैसे ही जवान हुई, अब वो लड़की जवान जब हुई, उस बस्ती में अल्लाह तबारक व तआला ने उसी का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो बस्ती में एक मर्ज नहीं, बल्कि उस लड़की को एक मर्ज पैदा हो गया। और मर्ज भी कैसा हुआ, अब वो लड़की को कोढ़ का मर्ज लग जाता है, जिसकी उंगलियां कट कट के गिरने लगी, जिसके नाखून कट कट के गिरने लगे, जिसकी आंखें चली गई, जिसके चेहरे पे दाग हो गए, जिसका चेहरा बिगड़ जाता है। अल्लाह अल्लाह वो लड़की परेशान है। वो बाप इतनी दवाइयां करा रहा है, बेटी को जिस हकीम का पता चलता है हकीम के पास लेकर के जाता है, जिसके पास पता चलता है उसके पास लेकर के जाता है, मगर कोढ़ का मर्ज ठीक नहीं हो रहा है। अल्लाह अल्लाह बाप भी परेशान है। गांव में पता चल गया, गांव वालों ने कहा सुनो तुम्हारी लड़की आंखों से बेकार हो गई है, तुम्हारी लड़की को कोढ़ का मर्ज है। और उन लोगों का कीदा था ये मर्ज ऐसा है कि एक का दूसरे को उड़ के मर्ज लगा करता है। अगर कोई एक मरीज आ जाए, जितने लोग उससे टच हो जाएंगे वो उसको भी मर्ज हो जाएगा। ये उन लोगों का कीदा था, हमारा नहीं है। लेकिन सुनो, अब गांव वालों ने जमा होकर के पंचायत की, प्रधान जी या जो भी उस वक्त के मेयर थे उनको बुला करके कहा सुनो इस लड़की को बाहर निकाल दो। प्रधान जी ने समझाया, अपनी बेटी की तरह समझो। कहा ऐसा नहीं हो सकता, अरे हमारी बेटी भी जाएगी। उसके बाप को बुला करके लोगों ने कहा सुनो ऐसा करो, अपनी बेटी के इंजेक्शन लगा दो, अपनी बेटी को जहर दे दो, अपनी बेटी को मार दो, अपनी बेटी को यहां से या तो गला घोट के मार
मार दो या फिर इंजेक्शन दे दो, मेरी तरफ तवज्जो दो। वो बाप रो रो करके दुआएं कर रहा है, मैंने कैसे पाला है, ओ मालिक मेरी बेटी को बचा ले। वो जिसकी इबादत पूजा करता था उसका नाम ले ले करके दुआएं कर रहा है, मगर वो लड़की ठीक नहीं हो रही है। गांव वालों ने कहा हम तुझे 2 दिन का टाइम देते हैं, या तो जहर दे करके मार दे या फिर इसको गला घोट के मार दे या फिर लड़की को लेकर के हमारी बस्ती से जंगल में चला जा। 2 दिन पूरे हो जाते हैं, गांव वाले जमा हुए, गांव वालों ने उसे घर से निकाल दिया, जूते चप्पल मार मार के उसे घर से बाहर निकाला। उसने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा, इंजेक्शन नहीं लगाया, बेटी को जहर नहीं दिया, बेटी को हाथ पकड़ के वो जंगल में चल दिया। अल्लाह अल्लाह जंगल में चला जा रहा, वो लड़की हाथ पकड़ के कह रही है अब्बा जान मेरी वजह से जो लोग आपके घर में मजदूरी करते थे आज आपको गालियां दे रहे हैं। अब्बा जान मुझे जहर दे दो, मुझे मार दो, अब्बा जान मुझे जंगल में जानवरों के हवाले कर दो। बाप ने सीने से लगा लिया, कहा बेटी ऐसा नहीं हो सकता, मैं तेरा बाप हूं, मैं खुद भी मर सकता हूं। अल्लाह अल्लाह वो बेटी और बाप दोनों जा रहे, जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद जब शाम हो जाती है, जब शाम का वक्त हो गया, अल्लाह अल्लाह अब बाप भी सो गया एक पेड़ के नीचे, उधर बेटी भी सो जाती है एक पेड़ के नीचे। बेटी को तो नींद आ गई मगर बाप को नींद नहीं आई। बाप को वही फिक्र लगी हुई थी, मुझे क्या करना है बेटी के साथ, ये क्या होना है बेटी के साथ। अल्लाह अल्लाह गांव में जिसकी समाज में इज्जत थी आज उसको घर से निकाल दिया गया, आज उसको बेघर कर दिया गया। वो यही सोचता रहा। जब सुबह हो जाती है उसने फैसला कर लिया चलो अपनी बेटी को मैं जहर दे दूंगा, अपनी बेटी को जहर दे दूंगा। वो बेटी से कहने लगा बेटी सुनो, मैं अपने गांव जा रहा हूं, अपनी बस्ती जा रहा हूं। अब्बा जान मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं कितनी बदबख्त हूं, जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ चली गई। अब्बा जान तुम भी जा रहे हो मुझे छोड़ के, अब्बा जान मेरे क्या होगा, मुझे जंगल के सांप कीड़े खा जाएंगे, मुझे जानवर खा जाएंगे। कहा बेटी कुछ नहीं होगा। कहा बस्ती क्यों जा रहे हो? कहा बेटी मैं खाने की चीज लेने जा रहा हूं। अल्लाह अल्लाह मगर जहन में था जहर लेने जा रहा है। वो वहां से चला गया। कहा बेटी यहीं पर रहना। वो दिन भर बाप जब बस्ती में आता है दिन भर जहर ढूंढ रहा, तलाश रहा, मगर जहर नहीं मिला। शाम हो जाती है तो जहर मिल जाता है। उस बाप ने फैसला कर लिया अरे शाम हो गई है चलो रहने दो, सुबह को जाऊंगा। अगर किसी जानवर ने मेरी बेटी को खा लिया, रात भर बस्ती में रोता रहा, एक कोने पे बैठा हुआ रोता रहा अपनी बेटी की खातिर। अगर कीड़े ने काट लिया मर गई तो मैं भी जहर पी के मर जाऊंगा, अपनी बेटी के बला बगैर मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अल्लाह अल्लाह वो कोने पे बैठा हुआ गांव बस्ती में रोने लगा, मगर इधर लड़की थी, इधर पेड़ के नीचे सो जाती है। मेरे अब्बा का पता नहीं क्या होगा। अरे जिसको जमाना मारे उसको अल्लाह ना मारे, जिसको जमाना खत्म करे उसको अल्लाह बचाए, अल्लाह उसकी हिफाजत करे तो कोई उसे नहीं मार सकता। तभी तो कहा फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह अल्लाह सुनो। अब वो लड़की उस पेड़ के नीचे लेट जाती है, मगर जैसे ही शाम होती लड़की की आंख लगती है, कहीं से परिंदा जाता है, कहीं से परिंदा आया जिसको लोग कबूतर कहते हैं। वो कबूतर परिंदा आ गया, आकर के पेड़ के ऊपर बैठ गया। पूरी रात परिंदा बैठा रहा, लड़की नीचे सोती रही, उधर परिंदा बैठा रहा। शबनम का यही जमाना था, वो पेड़ के पत्ते भी भीग गए, इधर कबूतर के पर भी भीग गए। जब सुबह हो गई उधर जो था परिंदे ने उड़ने की तैयारी की, चलो मुझे उड़ना है। तो हर परिंदे की आदत होती है
है कि अपने परों को हिलाए, अपने परों को झाड़े। उस कबूतर ने जब पर हिलाए, जब पर झाड़े, तो जैसे ही पर झाड़े एक कतरा उसके परों से टच होके जो नीचे आया, उस लड़की की आंख में गिर गया। लड़की की आंख ठीक हो जाती है। दूसरा कतरा भी लड़की की दूसरी आंख में गिरा, लड़की वो भी ठीक हो जाती है। लड़की की जब आंखें खुल गई तो लड़की कहने लगी, मौला ये क्या मामला है। वो अपने अंदाज में पुकार रही थी, मालिक क्या मामला है, ये कबूतर है, ये कौन है जिसके परों की हवा ने मुझे ठीक कर दिया है। अब लड़की ने अपने हाथ फैला लिए, कबूतर अपने परों से हवा देने लगा। जहां जहां पर कतरे गिर रहे हैं, लड़की मसलती जा पहले थी वैसे ही ठीक हो गई है। कोढ़ का मर्ज खत्म हो गया है, सारी चीजें बीमारी खत्म हो गई। उधर बाप चला, अपने घर से चला, चलो बेटी को जहर, अगर बेटी मर गई हुई तो मैं भी जहर पी के मर जाऊंगा। पहले खुद जहर पीऊंगा, बाद में बेटी को जहर दे दूंगा। न मैं होगा न बेटी होगी। मगर क्या पता था, अरे बेटी को बचाने वाला कोई आ गया है। क्या पता था, जिसको खुदा ना मारे उसको कोई नहीं मार सकता। वो बेटी जो थी जब आकर के देखा, पहचान ली, कहने लगी अब्बा जान, कहा बेटी तू ठीक कैसे हो गई। अपने बाप को चिपट गई, वो बाप भी चिपट गया। जहर की शीशी उसने फेंक दी, कहा बेटी ये बता तेरी आंखें अच्छी कैसे हुई, ये बता तेरा मर्ज दूर कैसे हुआ। ओ हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों, तुरसा पट्टी के रहने वालों, यहाँ हुसैन पाक की मोहब्बत में आने वालों, एक बजने वाला है। मगर आज भी अब भी तुम बैठे हो तो जरा सुनो, वो लड़की क्या कहती है, अब्बा जान ये मेरा कमाल नहीं है, ये जो कबूतर बैठा है ये इस कबूतर का कमाल है। ये कबूतर नहीं है, ये हमारा खुदा है, ये हमारा भगवान है। जो भी उसने कहा था नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, उसने जो भी कहा यही खुदा है, यही मालिक है। आज के बाद हम इसी की पूजा करेंगे। जिसने हजारों डॉक्टर फेल हो गए, हकीम फेल हो गए, हमारा मर्ज ठीक नहीं हुआ, मगर ये कबूतर ने ठीक कर दिया। इतने में बाप ने बेटी को छोड़ा, कबूतर की तरफ को हाथ किया, कहा कबूतर तू कबूतर नहीं है, आज के बाद हमारा गॉड है, आज के बाद हमारा खुदा है, आज के बाद तू ही पालनहार है, तू ही मालिक है, तू ही रब्बुल आलमीन है। जब इतना कहा तो वो कबूतर रोने लगा, कबूतर की आंखों में आंसू आ गए और रो रो करके दुआएं करने लगा। कहने लगा मौला परवरदिगार मुझे जबान दे दे, ऐ अल्लाह मुझे जबान दे दे ताकि मैं इस यहूदी से बात कर लूं। वो यहूदी की लड़की थी, जरा तवज्जो करना। कहा ऐ अल्लाह मुझे जबान दे दे ताकि मैं इससे दो बातें कर लूं। कबूतर अब दुआ कर रहा है, अल्लाह ने जबान दे दी, अब कबूतर बोल पड़ा। ओ हुसैन पाक के चाहने वालों सुनो, आज अगर कोई बीमार हो तो ये तमन्ना कर लेना, ये दिल में दुआ कर लेना, अगर मैं ठीक हो गया, हुसैन का सदका मिल गया तो मैं भी हुसैन का जिक्र कराऊंगा। कोई बगैर औलाद हो आज वो तमन्ना कर लेना, अगर हुसैन का सदका मिल गया मैं भी हुसैन का जिक्र कराऊंगा। अगर कोई किसी परेशानी में हो हुसैन पाक का सदका मांग लेना, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। अब जरा सुनो, कबूतर कहने लगा ऐ अल्लाह ऐ मौला मुझे जबान दे दे। कबूतर को जबान मिल गई, कबूतर अब बोलने लगा, कहने लगा ओ यहूदी सुन ले, मैं खुदा नहीं हूं, मैं परवरदिगार नहीं हूं, मैं मौला नहीं हूं, मैं अल्लाह नहीं हूं। वो कबूतर कहने लगा कि मैं तो एक कबूतर हूं, मैं तो परिंदा हूं, मैं खालिक नहीं हूं, मैं तो मखलूक हूं, मैं रब नहीं हूं, मैं तो एक कबूतर हूं। जब इतना कहा तो वो कहने लगा यहूदी अरे मैं कैसे मानूं, जहां पर सैकड़ों डॉक्टर फेल, हकीम फेल, जहर देने आया, तुम्हारे परों का ये कमाल है। ये परों में कमाल कहां से आया कि मेरी बेटी ठीक हो गई। अब जरा सुनो, तुरसा पट्टी के रहने वालों, हुसैन पाक के चाहने वालों, वो कबूतर जवाब देता है अरे तुझे कलमा पढ़ना है तो नबी का कलमा पढ़ ले, मैं तुझे बताता हूं मेरे परों में कमाल कहां से आया, कहां से आया जरा बताओ। वो कबूतर कहता है सुनो, आज से कुछ दिनों पहले मेरी भी एक कबूतरी थी, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे, हम दोनों जिंदगी गुजर बसर करते थे। एक दरख्त पे बैठे हुए मैं अपने बच्चों को चूगा दे रहा था, अपने बच्चों को चोंच से
खिला रहा था, चूगा दे रहा था। वो कबूतर बोला, मगर एक परिंदा उड़ के आया और वो कहने लगा, अरे तू अपने बच्चों को खाना खिला रहा है, करबला में नबी के बच्चे भूखे प्यासे शहीद हो रहे हैं, अरे तू बच्चों को दाना पानी खिला रहा, करबला के मैदान में नबी के बच्चे भूखे प्यासे शहीद हो रहे, अली के बच्चे दीन और इस्लाम को बचा रहे, अरे जाकर के देख नबी का नवासा शहीद हो गया, छोटे छोटे बच्चे करबला में शहीद हो रहे, अरे जाके देख उनका खेमा उजड़ गया है, वो सैयदजादे हैं, वो आले रसूल हैं, अरे जाकर के देख हुसैन शहीद हो गए हैं। जब इतना सुना वो कबूतर कहने लगा, मुझे पता चला, मैं अपने बच्चों को छोड़ा, अपनी बीवी को छोड़ा, छोड़ करके पूरा मैं करबला शरीफ पहुंच गया। वो तुरसापुर के रहने वालों, तुमने हुसैन पाक की मोहब्बत में आज अपने घर को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, यहाँ पर आकर के बैठे हो। अगर पक्के सच्चे दिल से हुसैन का सदका मांगोगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। जरा सुनो, वो कबूतर कहने लगा, ओ सुन यहूदी सुन ले, जैसे ही मैं करबला में पहुंचा तो मैंने देखा हुसैन पाक तो वहां नहीं थे, शहीद तो हो चुके थे, मगर करबला की जमीन लाल थी, वहां का रेत लाल हो चुका था। मैंने अपने परों को करबला की जमीन से टच कर लिया और रो रो करके हुसैन पाक की मोहब्बत में अपने परों को करबला की जमीन से लगा लिया। हुसैन की मोहब्बत मेरे दिल में थी तो मेरे परों में ये कमाल आ गया है। अगर कोई अंधा मेरे परों की हवा खा ले वो ठीक हो जाता है, अगर कोई कोड़ी मेरे परों की हवा खा ले वो ठीक हो जाता है, कोई लाइलाज अगर जिसका दुनिया में इलाज नहीं है मेरे परों की हवा खा ले, हुसैन के सदके में वो ठीक हो जाता है।